नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम पश्चिम बंगाल के दिलचस्प और ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम इतिहास, सीट, डेटा और दो बड़े मुद्दों सांस्कृतिक पहचान और बॉर्डर डेमोग्राफी पर नजर डालेंगे। राजनीति के छात्रों के लिए एकदम परफेक्ट। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1977 में लेफ्ट, 2011 में टीएमसी और अब बीजेपी का उभरना। काफी बड़े बदलाव हैं। तो ये 15 साल पुराना टीएमसी का गढ़ आखिर कैसे टूटा? चलिए सीधे हार्ड डेटा से इस जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये डेटा बहुत साफ है। बीजेपी ने अपनी 98% सीटें बचा लीं, जबकि टीएमसी सिर्फ 37% ही रिटेन कर पाई। जो 119 सीटें 15 साल से टीएमसी के पास थीं, उनमें से 69 पर अब बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। हावड़ा का ही उदाहरण लेते हैं। पिछली बार सभी 16 सीटें जीतने वाली टीएमसी इस बार काफी पीछे रह गई। अब सवाल उठता है कि ये डेटा बदला कैसे। इसके पीछे दो बहुत बड़े और दिलचस्प स्थानीय मुद्दे थे। पहला मुद्दा है सनातन, मतलब पूरा फोकस हिंदू सांस्कृतिक पहचान और वोटर यूनिटी पर रहा। ये एक बड़ा गेम चेंजर था। दोनों ही पार्टियों ने बेलूर मठ और कालीघाट जैसे मंदिरों का खूब दौरा किया। अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाने की होड़ थी। धार्मिक एकजुटता की कोशिशें साफ थीं। शुभेंदु अधिकारी का बयान था, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। खैर, दूसरा और काफी पेचीदा मुद्दा था बॉर्डर डेमोग्राफी, यानी सीमावर्ती इलाकों की जनसांख्यिकी को लेकर तीखी बहस। यहां नैरेटिव बिल्कुल अलग थे। टीएमसी ने वोटिंग अधिकार बचाने की बात की और बीजेपी ने घुसपैठ रोकने की। 23 साल वोट दिया, फिर भी नाम कट गया। वोटर लिस्ट को लेकर यह डर सीमावर्ती लोगों में बहुत वास्तविक था। इसका नतीजा जमीनी स्तर पर भारी बेचैनी, वोटिंग अधिकारों पर चिंता बढ़ी और मतदाताओं का भरोसा पूरी तरह शिफ्ट हो गया। बड़े डेटा से हटकर चलिए भवानीपुर के इस बेहद हाई प्रोफाइल माइक्रो मुकाबले पर एक नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। 15,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने ही वोटों से मुख्यमंत्री अपने ही गढ़ में पीछे चल रही थी। नंदीग्राम की हार के बाद भवानीपुर में भी ये रुझान क्षेत्रीय सत्ता में एक बड़े प्रतीकात्मक बदलाव का साफ संकेत था। तो कुल मिलाकर 15 सालों के बाद पश्चिम बंगाल में एक बिल्कुल नया राजनीतिक परिदृश्य उभरकर सामने आया है। अब बड़ा सवाल, सीमा जनसांख्यिकी की ये बहस भविष्य के क्षेत्रीय चुनावों को कैसे आकार देगी? ये सोचने का विषय है।